शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। निश्चय के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं, विजय और निश्चिंत अवस्था। निश्चिंत अवस्था भी विजयी की निशानी है और निश्चिंत रहने के लिए भी बहुत गहरा निश्चय, एकदम अंधविश्वास जैसा चाहिए। और ब्राह्मणों के लिए ये विशेष लक्षण है। संगम युग पर हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं। बाबा ने आज उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा भी कैसे बेफिक्र बादशाह होकर रहे। हमेशा उनको ये नशा चढ़ा रहा कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। नहीं तो चिंताएं होती हैं, ये करना है, ये नहीं हुआ, ये ना हुआ तो, ऐसे वाली। पर ब्रह्मा बाबा को सबने सदा बेफिक्र बादशाह देखा और इस नशे में रहे कि पाना था पा लिया। भले साथ में इसकी अगली लाइन है, अब काम क्या बाकी रहा। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा कोई लौकिक बिजनेस छोड़ के वे खाली बैठ गए। जो काम कभी भी नहीं किए थे वो भी किए। जितना अपोजिशन था उसको भी आंसर किया। हर विरोध का जिस तरह से शिव बाबा की शिक्षाएं थी मुकाबला तो किया ना। ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ गए। सारी सतयुग की नई व्यवस्था के लिए सेवाओं की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसमें आने वाले विघ्नों से निपटना, ये सारा कार्य करते भी बाबा से जो फीलिंग आती थी कि जैसे खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको हमेशा ये याद रहा कि सेवा का कार्य भी जो रहा हुआ है, कहा ना काम क्या बाकी रहा, तो वो करन करावन हार करा रहा है। मैं नहीं कर रहा, वो करा रहा है। तो ये जो फीलिंग होती है कि कर्तापन का भान निकल जाए, ये हमें निश्चिंत बना सकती है। क्योंकि जहाँ लग रहा है करने वाला मैं हूँ तो रिज़ल्ट भी मुझे चाहिए ही चाहिए। जहाँ डूअर फीलिंग निकलती है वहाँ रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन ख़त्म होती है, और जहाँ रिज़ल्ट की इच्छा ख़त्म होती है वहाँ चिंता ख़त्म हो जाती है। चिंताएं अपने किसी भी तरह के आइडियाज़ से, विचारों से चिपक जाने से आती हैं कि यही होना चाहिए, ये नहीं तो। लगता है कि सर्वाइवल नहीं है, डिपेंडेंसी, मन चिपक जाता है। पर जहाँ स्मृति है कि मेरा तो कोई काम ही बाकी नहीं रहा, जो सेवा करनी है सेवा उसकी करानी उसने, मैंने तो हाँ जी बोल के करना, तो जैसे निमित्त भाव आ जाता है। मैनेजर फीलिंग है, मालिक फीलिंग नहीं है। और वो फीलिंग बहुत हल्का रखती है, निश्चिंत रखती है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा को सदा ये ख्याल रहा कि करावन हार करा रहा है, तो हम बच्चों को भी
हर कदम पे ये ध्यान रखना है कि हम नहीं कर रहे। करन करावन हार करा रहा है तो फिर फिक्र किस बात की। अगर करन करावन हार करा रहा है तो उस कार्य में सफलता हुई पड़ी है, फिर विजय का भी कोई डर नहीं है ना। तो इसलिए निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए गहरा निश्चय, अपने निश्चय की गहराई, निश्चय की एक्यूरेसी चेक करनी है कि मेरी निश्चिंत अवस्था है। हर कर्म में मुझे फील होता है कि हम नहीं कर रहे, कोई करा के गया, अपने आप जैसे हो गया, एफर्टलेस एफर्ट, ऐसी मेहनत जिसमें कोई जोर न लगे, कोई मेहनत की फीलिंग ना आए। चाहे बाबा शरीर से भी बहुत मेहनत करते रहे, रातों जागते रहे, तपस्या करते रहे, परंतु कर्तापन का, डूअर की फीलिंग का भान बाबा को नहीं आया। तो इससे एनर्जी हमारी हमेशा बढ़ती रहती है, काम करने की क्षमता बढ़ती रहती है। क्यों? कराने वाला समर्थ है, सर्वशक्तिमान है और उसका हुक्म है। अब उसका हुक्म है तो उसके भले बुरे की मुझे चिंता नहीं। हम उसके कहे पर कर रहे हैं, मन मत पर नहीं कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर से कोई काम कर रहा हो तो फिर थोड़े डर होगा कि जेल डाल दिया जाऊंगा। नहीं, उसके हुक्म पर है ना, ये तो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं ना, तो हम भी सारे काम सरकारी कर रहे हैं, उस बड़ी सरकार के काम कर रहे हैं। तो सरकारी काम वालों को टेंशन कम होता है कि सरकार का काम है जी, अपना क्या है। तो ये जिसका अपना प्राइवेट काम होता है, पुराने ज़माने में सरकारी नौकरी बड़ी, प्राइवेट काम झंझटबाजी ऐसा समझा जाता था। आजकल थोड़ा समझते, ज़्यादा कमाना है तो प्राइवेट में जाओ, फिर सरकार के पास काम करो 8-10 घंटा, प्राइवेट में करो 18 घंटा, खटखट खटखट लगी रहे, और उसके बाद टेंशन कमाओ, पैसा कितना मिले न मिले कौन जानता है। क्यों ये कह रही हूँ सारा? क्योंकि हम भी सारे काम सरकारी कर दें, सारा थॉट सिस्टम सरकारी माना हम उसी बड़ी सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। बस उसने गारंटी की हुई है हमारी दाल रोटी की, हमें स्वर्ग में ले जाने की, हमें साथ ले जाने की। हमारी ये तो लाइफ लॉन्ग गारंटीज़ हैं। हमारी पेंशन फिक्स है, हमारी नौकरी फिक्स है। बाबा का बच्चा एक बार बन गए अंडू होता नहीं। अब तो जाना ही है बाबा के साथ घर, अब तो सतयुग में जाना ही जाना है। तो बाबा का बच्चा बन गए, बाबा मदद के लिए बांधा हुआ, सिर्फ उसके हुक्म पे चलना, प्राइवेट काम नहीं करने। प्राइवेट माना ये मेरा, इसका क्या होगा, बाबा कहेगा तेरा नहीं मेरा, मैं बैठा हूँ, तू चिंता मत कर, ठीक है। तो कौन हूँ मैं? बेफिक्र आत्मा, निश्चिंत, निश्चय के आधार पर निश्चिंत आत्मा।